पशु सभी जाए चर जावेंगे। एक दिन उड़े ताल के हंस फिर न आवेंगे। महाराज हम शरीर को अपना बना बैठे, जरूरत भैया शरीर को अपना बना बैठे। काम चल जाओ। एक दिन ऐसा हुआ, एक महात्मा जी और मैं बताऊं, एक गांव में विचरण कर रहे थे तो गेट के बाहर से निकल रहे थे तो एक बच्चा बोला, अरे भैया सबसे पहले मैं घोड़ा को खाऊंगा। महात्मा जी सोचने लगे ये छोटा सा बच्चा ये घोड़ा खाने की बात कर रहा है। फिर थोड़ी देर और रुके तो दूसरा बोला, नहीं मैं ऊंट को खाऊंगा। महात्मा जी बड़े चक्कर में पड़ गए, महाराज ये कैसा घर है जो कोई ऊंट खा रहा है कोई घोड़ा खा रहा है। तीसरा बोला, नहीं मैं हाथी को खाऊंगा। महात्मा जी सोचने लगे हो क्या रहा है, अंदर जाके मैं देखूं तो सही। अंदर देखा तो न तो हाथी है न घोड़ा है, वो खिलौना है और खिलौना रखे हैं और खिलौनाओं से कह रहे हैं कि मैं तो हाथी को खाऊंगा मैं तो घोड़े को खाऊंगा। तो महाराज हम सब लोग इस संसार में कोई पिता होने का फर्ज निभा रहा है, कोई माता होने का फर्ज निभा रही है, कोई भैया होने का किरदार निभा रहा है। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, केवल परमात्मा का नाम ही सत्य है, अन्यथा ये सब मिथ्या है। हम सब लोग अपनी अपनी भूमिकाएं निभा रहे हैं, हम सब लोग अपनी अपनी भूमिका निभा रहे हैं। तो इसलिए संसार में सबको जाना आना है। आज आत्मदेव ब्राह्मण कहने लगे कि अब तो मेरा मर जाना ही ठीक है, मेरे घर में कोई संतान पैदा नहीं हुई है। और जैसे ही पानी में डूबने वाले थे कूदने वाले थे, पानी यहाँ तक आ गया, तभी एक महात्मा आए, उन्होंने कहा, अरे भैया क्यों मर रहे हो? उन्होंने कहा, गुरुजी मेरे घर में कोई संतान नहीं है इसलिए मैं जान देना चाहता हूँ। महात्मा जी ने बाहर निकलवाया और कहा, केवल औलाद की खातिर मरना चाहते हो? बोले हाँ महाराज, मेरे घर में यदि मैं पेड़ भी लगाऊं तो वो पेड़ भी सूख जाता है, मैं करूं तो करूं क्या? बोले इस माया में इतने लिप्त हो गए हो तुम्हें नहीं पता कि ये औलाद भी घास नहीं डालती है, ये औलाद भी हमें घास डालना बंद कर देती है। महाराज एक बहुत बड़े बूढ़े बुजुर्ग थे, उन्होंने सारी संपत्ति अपने बच्चों को दे दी। और बच्चों को देने के बाद बच्चों ने उन्हें रोटी देना भी बंद कर दिया। अब तो बड़े परेशान हैं। तभी एक सज्जन आदमी आया और सज्जन आदमी ने कहा, जी क्यों परेशान हो तुम? बोले मेरे पास जितनी धन दौलत थी मैंने सभी अपने पुत्रों को दे दी, अब कोई रोटी के लिए भी नहीं पूछता। सज्जन आदमी ने कहा, अजी मैं तुम्हें फॉर्मूला बताता हूँ, तुम्हें कल से ही रोटी मिलने लगेगी। क्या बताया? उन्होंने कहा, इतने से कंकड़ तुम ले जाओ और तुम्हारा जो संदूक है ना, उस संदूक में जाकर के कंकड़ों को रख देना और दोनों टाइम ताला खोलना और उठाना और फिर ताला बंद कर देना। उन्होंने ऐसा ही किया। वो कंकड़ ले गए और कंकड़ों को ले जा करके उस बक्से में रख दिया। अब तो रोज खोले और रोज देखे, वहां में हाथ फिरामे तो बहुरिया ठाड़ी ठाड़ी देखे। बहू ने कही अपने पति जी सुनते हो? हाँ, अभी तो हमें जो लगता है कि अभी तो डोकरा के पास कछु सोनो चांदी रखो है। बोले तो को कैसे मालूम? बोले वो कुछ मालूम है कि मैं रोज देख रही हूँ, डोकर जाते हैं और संदूक का ताला खोलते हैं। जब इतनी बात कही तो उनकी और ज्यादा सेवा होने लगी, सेवा करने लगे, पुत्र भी सेवा करने लगा।
बहू भी सेवा करने लगी। जब जाकर के संदूक में देखा तो उसमें कुछ नहीं है, केवल कंकड़ ही कंकड़ है। तो महाराज ये संसार ही कुछ ऐसा है, स्वार्थ करे सब प्रीति। स्वार्थ से सब लोग प्रीत कर रहे हैं, बिना स्वार्थ के कोई प्रीत नहीं करता। आत्मदेव से कहा तुम शरीर को अपना बना बैठे हो, ये तुम्हारा साथ नहीं देगा, न तो तुम्हारा ये कुनबा साथ देगा, जिस औलाद के लिए तुम कर रही हो भी साथ नहीं देगी। चली जाएगी छोड़ काया वो पल में, चली जाएगी छोड़ काया वो पल में, कभी सासुधन के भरोसे न रहेगा, कभी सासुधन के भरोसे न रहेगा। चली जाएगी छोड़ काया वो पल में, चली जाएगी श्वास आया वो धन में, कभी श्वास धन भरोसे न रहेगा, कभी श्वास। तो मेरा मेरा कहेंगे, तुमको जो मेरा मेरा कहेंगे। सज्जनों, जो जितना ये संसार है ये सब अपना अपना करते ही, ये मेरा ये मेरा ये मेरा। तुमको जो मेरा मेरा कहेंगे, भरोसा नहीं वो हमारे रहेंगे, भरोसा नहीं वो हमारे रहेंगे, भरोसा नहीं वो हमारे रहेंगे। समझो किसी पे कोई भरोसा यहाँ नहीं है। तो स्वामी तुलसीदास ने सीधे शब्दों में कहा, स्वार्थ लाग करे सब प्रीति, सब स्वार्थ के वशीभूत होकर के हमसे प्रेम कर रहे हैं। तुम जो मेरा मेरा कहेंगे, भरोसा नहीं वो हमारे रहेंगे, भरोसा नहीं वो हमारे रहेंगे। मतलब से मिलते हैं ये दुनिया वाले, मतलब देते हैं ये दुनिया वाले, कभी इसमें लड़ने के भरोसे न रहना, कभी इसके भरोसे न रहना, कभी इसमें लड़ने के भरोसे न रहना। ये काया, इसमें से जब ये पिंजरा खाली हो जाता ना, श्वास चली जाती है, फिर इसे कोई पूछता नहीं है। चली जाएगी छोड़ काया वो पल में, चली जाएगी छोड़ काया वो पल में, कभी श्वास धने की भरोसे न रहना, कभी श्वास धने की भरोसे न रहना।
लाख बन जाते हैं दोस्त जब धन पास होता है, लाखों बन जाते हैं दोस्त जब धन पास होता है। अरे बिगड़ जाते हैं रिश्ते गरीबी में जो खास होता है। गरीबी में जो रिश्ता हम मानेंगे, जौन सी डाली को गरीबी में हम पकड़ते हैं वो डाली टूट जाती है। जौन से दरवाजे की तरफ हम देखते हैं वो गरीबी में बंद नजर आता है। तुझको वो हमारे रहे। क्या जारकी वालों तुम्हें भरोसा है कि जो मेरा मेरा कहेंगे वो तुम्हारा साथ दे पाएंगे? नहीं दे पाएंगे। मतलब से मिलते हैं ये दुनिया वाले, कभी इस मिलन के भरोसे न रहना। आज आत्मदेव ब्राह्मण से कहा, तुम खामे खा इतने परेशान हो रहे हो, बिना मतलब में अगर तुम ये परेशान हो तो मैं तुमको ये फल दे रहा हूँ। ये फल जा करके तुम अपनी पत्नी को खिला दे। मरे मरे गए शरीर आशा तृष्णा ना मरी, सो कहे गए दास कबीर। महाराज ये मन कभी मरता नहीं है, इसलिए आत्मदेव ब्राह्मण का मन ये कह रहा है कि मेरे घर में औलाद पैदा हो। आज जाकर के फल को खाया तो फल के खाने से मेरा उदर बढ़ेगा, और उदर जब बढ़ेगा, गांव में अगर डकैती पड़ी तो सब तो भाग जावेंगी लेकिन मैं भाग नहीं पाऊंगी। पति से कह दिया कि मैं फल को खा लूंगी, लेकिन मन में विचार कर रही है कि मैं इस फल को नहीं खाऊंगी। ये फल को जो खाऊंगी बहना घर में ही मर जाऊंगी। अरे फल खाऊं तो मेरा उदर भरेगा। अगर मैंने फल को खा लिया तो मेरा उदर बढ़ेगा और मैं कहीं भागने आने जाने लायक। गली तू ऐसे खिन्न मन से कैसी बैठी है? बोली बहन, मेरे पति मुझे फल दे के गए हैं कि तू जागो खा ले तो मेरे संतान पैदा हो जाएगी, लेकिन मैं नहीं चाहती हूँ, क्योंकि संतान जब पैदा होगी तो उसका मलमूत्र कौन साफ करेगा। पड़ोसन ने कहा तू चिंता मत कर, फल को तू झूठ बोल देना और इस फल को गाय को खिला देना। मन के हारे हार है और मन के जीते जीत, मन ही मिलावत राम ते और मन ही करत भजी। पिताजी इस मन में संकल्प और विकल्प उठते रहते हैं। अगर इस मन को हम इधर से हटा करके अगर परमात्मा के चरणों में यदि लगा दें तो हमारा जीवन बन जाता है। ये तो गति है अटपटी और झटपट लखे न को, जो मन की खटपट मिटे तो झटपट दर्शन हो। महाराज, अगर ये मन की खटपट मिट जाए तो फिर कहना ही क्या है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, और मन ही मिलावत राम दे और मन ही करत भजीत। ये तो गत है अटपटी झटपट लखे न कोई,
जो मन की खटपट मिटे तो झटपट दर्शन होए। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। इसलिए मैं परमात्मा से कहता हूँ कि हे प्रभु कि मुझे दास बना कर रख लेना, मुझे दास बना कर रख लेना। भगवान तू अपने चरणों में मुझे दास बना कर रख लेना, मुझे दास बना कर रख लेना। भगवान तू अपने चरणों में मुझे दास बना कर रख लेना। भगवान तू अपने चरणों में, भगवान तुम अपने चरणों में, भगवान तू अपने चरणों में, भगवान तुम अपने चरणों में, भगवान तू अपने चरणों में, भगवान तुम अपने चरणों में मुझे दास बना कर। हे प्यारे, भगवान से यही प्रार्थना करो कि हे दीनबंधु, मैंने सब कुछ देख लिया दुनिया का सब ये नजारा, और ना हम किसी के ना कोई हमारा। तो भगवान से यही अनुनय विनय करें, मुझे दास बना कर तेरा हूँ, तेरे द्वार पे डाला तेरा हूँ, तेरे द्वार पे डाले तेरा हूँ, तेरे द्वार पे डाला तेरा हूँ, तेरे द्वार पे डाले तेरा हूँ। मुझे कर जान के रख लेना, मुझे चाकर जान के रख लेना। भगवान तू अपने चरणों में मुझे दास बना कर रख लेना। भगवान तू अपने चरणों में। मुझे भार समझ कर रख लेना, मुझे भार समझ कर रख लेना। भगवान तू अपनी चरणों से मुझे भार समझ के रख लेना। भगवान तू अपने चरणों में, भगवान तू अपने चरणों में, भगवान तू अपने चरणों में, भगवान
मेरे चरणों में मुझे दास बना कर रख लेना, मुझे दास बना कर रख लेना। गोविंद तू अपने चरणों में मुझे दास बना कर रख लेना। गोविंद तू अपने चरणों में मुझे दास बना कर रख लेना। भगवान तू अपने मुझे दास बना कर रख लेना। भगवान तू अपने चरणों में। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय श्री राधे श्याम। आइए ब्राह्मण जब समझ रहे हैं अपने पुत्र गोकर्ण से, महाराज तुम कहीं पर भी मत जाओ, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, तुम्हें भजन करना है तो भजन यही करो, शांति से करो, मंदिर में बैठकर भगवान का पूजा पाठ करो, इसी से तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, इसी से तेरा कल्याण हो जाएगा। और वैसे भी बात सही है, जानकी वाले हो तुम तो जानते हो, इधर उधर भगने से कोई भी काम बनता नहीं है महाराज। भागत रहो, चाहे तुम मथुरा जाओ, चाहे काशी जाओ, चाहे गोदावरी जाओ, चाहे नर्मदा जाओ, चाहे रामेश्वरम जाओ, चाहे श्वेतपत्र जाओ, चाहे हरिद्वार जाओ, जब तक अपने मन में शांति नहीं है तब तक कुछ होने वाला नहीं है। कि नीयत तेरी अच्छी है तो किस्मत तेरी दासी है, और कर्म तेरे अच्छे हैं तो घर में मथुरा काशी है। न मानो तो बहता पानी। महाराज मानने की बात है, अगर तुम ये मान लो कि हम व्यास गद्दी पे बैठे हैं और हम व्यास हैं तो आपको हम व्यास ही लगेंगे, और आप ये मान लें कि नहीं ये तो वहां के रहने वाले हैं तो आपको वैसा ही लगेगा। तो इसलिए हमारे ऊपर मानने की बात है। मान लो तो पत्थर में भी महाराज भगवान नजर आने लगते हैं। पत्थर में अगर माने तो पत्थर में भी मेरे बिहारी जी, मेरे देवादी देवाराध शिव तुम्हें नजर आने लगते हैं। और न मानने वाले को आदमी आदमी भी नहीं लगता है। बताओ माता, आदमी आदमी नहीं लगता तो नहीं लगता है। अरे किसी की समझ में कोई बात नहीं है तो नहीं है, उसे कितना भी समझाओ। तो इसलिए मेरे भैया केवल मानने की बात है। आज इधर धुंधकारी आए दिन बुरे बुरे काम करता है, वैश्याओं के साथ में रहता है। गोकर्ण महाराज यात्रा पे चले जाते हैं और हरिद्वार में यात्रा पे चले गए। इधर धुंधकारी बड़ा आताताई हो गया, तो वैश्याओं ने सोचा कि अब तो एक दिन हमें ये फंसा देगा। तो वैश्याओं ने उसे बांध करके मार मार के उसके जीवन लीला को समाप्त कर दिया। धुंधकारी मर गया तो धुंधकारी सज्जनों प्रेत बन गया है, क्योंकि अकाल मृत्यु मरते हैं ना तो उनकी आत्मा को शांति महाराज नहीं मिलती है, बड़े खन शांति मिलती है। तो धुंधकारी बड़ा आताताई हो गया, आताताई मर गया। तो कहते हैं कछु तो जिंदू पे चैन ना लगन दे तो और मर जाए तबू चैन ना लगन दे। गोकर्ण महाराज यात्रा से आए तो वो धुंधकारी
बार बार उनके सपनों में आने लगा। कभी कोई रूप धरता है, कभी कोई रूप धरता है। आज गोकर्ण महाराज ने पानी हथेली पर रखा और जैसे छींटा मारे मंत्र बोल करके, तुम कौन हो? तो धुंधकारी अपने रूप में आकर के कहने लगा, भाई मैं तुम्हारा छोटा भाई धुंधकारी हूँ। धुंधकारी तू ऐसा कैसे हो गया? बोले मैंने पाप ही इतने किए थे जो कि मेरे आत्मा को शांति महाराज नहीं मिली है। पाप इतने हो गए। और जो लोग पाप नहीं करते हैं ना, तो वो सीधे भगवान के चरणों में उन्हें जगह मिल जाती है। तो मैं बड़ा पापी था, इसलिए मेरी आत्मा को आज तक शांति नहीं मिली है। गोकर्ण महाराज अब सोचने लगे कि क्या किया जाए जब तेरी आत्मा को शांति मिलेगी। तो गोकर्ण महाराज ने गीता पाठे महो गीता का पाठ किया, लेकिन फिर भी बात बनी नहीं। तो संतों ने बताया कि आपने भागवत की कथा सुनाओ। तो मैंने कल कहा भागवत जो है ये समस्त वेदों का सार है महाराज। वेदोपनिषदा सारांजति भागवती कथा। समस्त वेदों का जो सार है वो श्रीमद् भागवत है। भागवत का पाठ करने के लिए जैसे ही कहा, दूर दूर तक प्रचार प्रसार कर दिया कि उस दिन भागवत होगी। तो सभी संत वृंद सभी लोग आ रहे हैं और एक कुर्सी पे 7 गांठ का बडेरा रखवा दिया और उस पे स्थान दे दिया धुंधकारी को। तो महाराज पहले दिन की कथा हुई तो पहली गांठ चटक गई, और दूसरे दिन की कथा हुई तो दूसरी गांठ चटक गई। ऐसे ही एक एक करके 7 दिन में 7 गांठें चटक गई और धुंधकारी अपने रूप में आ गया। तो धुंधकारी ने गोकर्ण महाराज से कहा, भैया भैया बहुत बहुत धन्यवाद, तुमने मेरे लिए इतना कुछ किया। धुंधकारी के लिए विमान आता है और विमान पर बैठ करके धुंधकारी स्वर्ग धाम को चले जाते हैं। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। अब देखो कथा जो सुन रही थी ना महिलाएं, उन्होंने कहा जी गोकर्ण जी कथा को तो हमने भी सुना, लेकिन हमारे लिए विमान नहीं आया, धुंधकारी के लिए ही विमान आया। भक्त भी बड़े निराले होते हैं महाराज। एक बार इटावा में हम कथा कह रहे थे तो एक बूढ़ी बुजुर्ग महिला हमारे पास आई, बोली व्यास जी तुमने कहा जो नित्य भगवान की भक्ति करता है, जो नित्य पूजा करता है, भागवत पढ़ता है, उसके लिए विमान आता है। मैं रोज कथा करती हूँ, कथा सुनती हूँ, सुनाती हूँ, भागवत का पाठ करती हूँ, पूजा करती हूँ, आरती करती हूँ, लेकिन मेरे लिए आज तक विमान नहीं आया। और तुमने कहा कि धुंधकारी के लिए विमान आ गया। तो कथा के प्रेमी सज्जनों, बात यह है कि धुंधकारी जैसी कथा हर आदमी सुनता कहाँ है। पंडाल में बहुत भीड़ होगी, आज तो चलो पहला ही दिन मानो, तो ऐसा थोड़ी है कि पंडाल में सब लोग कथा सुनने ही आए हो। नहीं, कथा सुनने तो कोई विरला ही आता है। कथा सुनने कोई विरला ही आता है। नहीं, बहुत लोग तो ऐसे आते हैं, अरे प्रधान जी ने बहुत सुंदर टेंट लगवाए हुए, वहाँ कूलर चल रहे हैं, या गर्मी में मरे जा रहे हैं, वहीं कूलर में ही बैठेंगे। तो उन्हें कथा से मतलब नहीं है महाराज, वो तो केवल इसी चीज के लिए आए हैं। कुछ लोग कह रहे हैं भैया यहाँ टाइम पास होता नहीं है, चलो वहीं बैठते हैं जाके। कुछ लोग कहते हैं चलो व्यास जी कहाँ से आए हैं, उन्हें देखिए हमें कथा किस तरह कहते हैं। तो महाराज हर तरीके का आदमी पंडाल में आता है। कुछ लोग इसलिए आते हैं देख शास्त्री जी कैसे रहते हैं, कुछ लोग इसलिए आते हैं वो
कथा किस तरह कहते हैं। आहा प्यारे, हर तरीके का आदमी पंडाल में आता है। कुछ लोग इसलिए आते हैं चप्पल जूता ले जाते हैं। कछु तो ऐसे आते हैं कि भैया हमारी चप्पलें बहुत पुरानी है गई हैं और कथा पंडाल में जा रहे हैं। ऐसे कहते कोई बढ़िया चप्पल धरी हो तो मैं चप्पलें बदले में पहने में और टूटी टाटी वहीं छोड़े में। कुछ लोग इसलिए आते हैं चप्पल जूता ले जाते हैं। रामवीर, कुछ लोग इसलिए आते हैं नैनों से नैन लड़ाते हैं। महाराज हर तरीके के श्रोता आते हैं भागवत में। तो मेरा कहने का मतलब यह है, कुछ लोग तो स्वार्थ से आ रहे हैं, अरे चलो नहीं प्रधान जी बुरा मान जाएंगे, उनकी कथा हो रही है, हम कथा सुनने नहीं गए। तो विमान किसके लिए आता है? आखिर विमान है क्या? विमान है क्या? देखो हनुमान जी राम की सेना में बहुत ही बलवान, सबसे ज्यादा काम करने वाले, सबसे बड़े बुद्धिबल और ताकत भी सबसे ज्यादा। लेकिन क्या हनुमान जी ने कभी घमंड किया? नहीं किया। हनुमान जी जितना शक्तिशाली राम की सेना में कोई नहीं था, लेकिन हनुमान जी ने कभी मुड़ के ये नहीं कहा कि मुझसे ज्यादा बलवान कौन है। तो हनुमान क्या है? जिसने अपनी मान का हनन कर लिया हो वही हनुमान है। तो ऐसी भागवत पांडाल में विमान उनके लिए नहीं आते तो लोग अभिमान से भरे पड़े हैं कि हम तो बहुत बड़े आदमी हैं और राजवीर सिंह की कथा हो रही है, हम सुनने क्यों जाएं? अरे मेरे भैयाओ, ने इतिहास गवाह है, भागवत को खोल के देखो। तुम राम को मानते हो लेकिन राम की कोई बात तो नहीं मानते महाराज। राम ने और कृष्ण ने कभी किसी से ये नहीं कहा कि ये नीच जाति का है कि ये ऊंची जाति का है, और तुम कहते हो कि हम राम के बहुत बड़े पुजारी हैं। नहीं महाराज, ये नहीं है। तुमने देखा है गंगा जी पर चाहे जो स्नान करने के लिए जाए, चाहे ऊंची जात का जाए या नीची जात का जाए, गंगा जी कभी नहीं कहती कि ये उच्च जात का है कि नीच जात का है। कभी कहा मंदिर में हम लोग जाते हैं, वैष्णो देवी जाते हैं, कांगड़ा देवी जाते हैं, वहां किसी पर कोई प्रतिबंध लगा कि ये ऊंची जात का है कि नीची जात का है? कभी नहीं लगा। जब भगवान ये नहीं मानते हो तो तुम क्यों मानते हो फिर? मेरे प्यारे, इसलिए किसी को कोई भी शंका नहीं करनी है। कथा तो सबकी होती है, भगवान तो सबके होते हैं, किसी एक का भगवान हो ही नहीं सकता है, क्योंकि भगवान ने सबसे पहले तो ये मानव जाति बनाई है, यहाँ के लोगों ने इन्हें जातियों से विभाजित कर दिया। शिवरी के बेर प्रभु श्री राम ने बाके झूठे बेर खाए शिवरी के। बताओ, राम जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जिन्होंने ये भेदभाव नहीं किया, तो अगर हम भेदभाव किसी जात से करते हैं तो ये हमारी इंसानियत नहीं है। इससे तो भगवान बहुत ही ज्यादा बुरा मान जाएंगे। जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को कोई। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी,
वर्ष दशरथ अग्र बिहारी राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। कहीं राम सुने भामिनी पाता मानो एक भगत करना राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय जो लोग रामचरितमानस को पढ़ते हैं उन्होंने ये भी पढ़ा देखा होगा। कहे राम सुन भा मेरे बाता मानो एक भगत करनाता। पता है शिवजी ने ये कहा प्रभु मेरे ये बेर है मैं बेर लेके आई हूं। तो इतनी दीवानी थी वो भगवान के प्रेम में कि उसने कदापि ये नहीं सोचा कि मैं कर क्या रही हूं। और उसने जितने बेर थे खुद चाक चक के प्रभु श्री राम को दिए थे। अधमोते अधम अधमयति नारी ताऊ में मते मंद अघारी। हे प्रभु अधम ते अधम मैं तो बहुत नीची जाति की हूँ। मैं तो बहुत नीची जाति की हूँ लेकिन भगवान मेरी श्रद्धा मेरा विश्वास तो मैं बहुत अटूट है। भगवान केवल एक भक्ति का नाता मानते हैं न कि इन जातियों का। मेरे भाइयों जिसने जाति पाति के बारे में ज्यादा विचार किया उसका कभी उत्थान नहीं हो पाया। समाज में ये ऐसा जहर घुल गया है इस जहर को खत्म करना होगा। मेरे भाइयों या पांडाल में कथा सुनने तुम आ जाओगे तो तुम्हारी नीची नहीं हो जाएगी। रैदास जैसे संत रविदास जैसे संत हुए। रविदास को तो सब लोग जानते हैं। हमारे पढ़े लिखे लोग बैठे हैं सब लोग जानते हैं वो कौन सी जाति के थे। हम लोगों ने उन्हें भी माना है। तो इसलिए सज्जनों कभी भी मन में ये गिलानी नहीं रखनी है। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। तो नित्य व्रत की वहां एक बहुत सुंदर छोटा सा भजन ताली सेवा देते हुए सभी भक्त लोग बड़े भाव से बड़ी श्रद्धा से सभी लोग गुनगुनाएंगे। राधा तू बड़भागिनी कौन तपस्या कीन और तीन लोग चौथे भवन सोते आधे। सभी ताली सेवा देते हुए हाथ ऊपर करके भगवान की भक्ति में एकदम मस्त हो जाएंगे। अरे तीनों लोकन से न्यारी तीनों लोकन से न्यारी राधा रानी तीनों लोकन से न्यारी राधा रानी। क्यों नहीं बोल रही हो? बोलना नहीं आता तुमसे? राधा हमारी राधा
कल्याणी सर्वेश्वरी जगत कल्याणी सर्वेश्वरी जगत कल्याणी सर्वेश्वरी जगत कल्याणी ब्रज की मालिक राधा रानी ब्रज की मालिक राधा रानी महारानी हमारी रानी हमारी राधा रानी ब्रज की मालिक राधा रानी ब्रज की मालिक राधा रानी यहाँ सभी लोग कोई ना रहता राधा रानी हमारी राधा रानी हमारी एक बार जो बोले राधा 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 कट जाए जीवन की बाधा 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 कृपा करो महारानी राधा रानी हमारी ओ महारानी राधा रानी हमारी लोक में तेरी प्यारी राधा रानी हमारी राधा रानी हमारी सभी बोलो राधे राधे से बोलो राधे राधे जीवन पे राधे राधे लागत पे राधे राधे जंगल में राधे राधे जंगल में राधे राधे की बड़ा में राधे राधे की बड़ा में राधे राधे सावन में राधे राधे साजे में राधे राधे सावन में राधे राधे सावन में राधे 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 प्यारी हमारी तीनों लोकन से न्यारी हो राधा रानी हमारी। आज इस तरीके से गोकर्ण महाराज ने अपने भाई धंधकारी का कल्याण किया है। इधर सूत जी समझाते हैं सनकादिक ऋषियों, भगवान की पावन मई गाथा में जो लोग प्रवेश करते हैं, जो लोग सुनते हैं, उनकी भवसागर की बाधाएं सब दूर हो जाती हैं। आगे कथा को बढ़ाते हैं। सरोवर के तट पर व्यास मुनि बड़े उदास मन से महाराज बैठे हैं। नारद ने जाकर के पूछा कि हे व्यास मुनि, आप इतने खिन्न मन से क्यों बैठे हो? आखिर कारण क्या है? व्यास महाराज ने कहा, नारद, मैंने बहुत कुछ लिखा, लेकिन मेरे दिल में एक ही बात रह गई है कि मैंने मानव कल्याण के लिए कुछ भी नहीं लिख पाया।
मैं उदास बैठा। नारद ने कहा व्यास मुनि तुम इतनी उदास हो और हमारी तो महताई बाप दोनों मर गए लेकिन फिर भी हम नहीं रोए और तुम रो रहे हो। व्यास ने कहा माँ बाप दोनों मर गए और तब भी नहीं रोए। हाँ मैं बिल्कुल नहीं रोया, मेरी माँ मुझे छोड़ करके चली गई लेकिन मैं नहीं रोआ और तुम एक छोटी सी बात पर रो रहे हो। तो कैसा रोना और क्यों रोना, यह तो मतलब का रोना है। क्या तुमको ये मालूम नहीं ये हाल सभी का होना। हे नारद ने कहा व्यास मुनि कैसा रोना और क्यों रोना। बैठी है दुनिया कमर कसे चल बे ही की तैयारी है। वो चल देता है बिना कहे जिस दिन भी जागी बारी है। वो जब से दुनिया बनी तभी से लगा है आना जाना रे। और क्यों गफलत में सोए प्राणी ये तो मुसाफिर खाना रे। इस संसार का नाम है जग, जा से जन्मे और गा से गए, जन्मे गए जन्मे गए जन्मे गए। यानी जो संसार में जन्मा है उसकी मृत्यु निश्चित है, जो जन्मा है सो मरा है। जो और कुछ भी न पास होगा कि जाएगा जब जहां से कुछ भी न पास होगा। बस 2 गज कफन का कपड़ा तेरा लिबास होगा। 2 गज कफन का कपड़ा तेरा लिबास होगा। 2 गज कफन का कपड़ा तेरा लिबास होगा। कोई कुछ न तो लेके गया है न लेके जाएगा। बहुत सुंदर भजन है। जाएगा जब जहां से जाएगा जब जहां से कुछ भी न पास होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। मर जाता है ना तो ये घर वाले बहुत जल्दी लेके चल देते हैं। चलो चलो डेड बॉडी में से बदबू आने लगेगी। चलो रख देंगे लकड़ियों पर सुन ले तेरे बदन को। देंगे लकड़ियों पर सुन ले तेरे बदन को। वो मेहतर उठा ले जावे पगले तेरे कफन को। मेहतर
देखा अब तुझको, देखा अब तुझको बेटा जो खास होगा। देखा अब तुझको बेटा जो खास होगा। दो गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। जाएगा जब यहाँ से कोई न पास होगा। दो गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। हो जाएगा जब जहां से कुछ भी न पास होगा। बस दो गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। केवल दो गज कफन का टुकड़ा होगा, लेकिन पता नहीं जीव मान नहीं रहा है। जानता तो सब कुछ है लेकिन मानता नहीं है। लाखों जोड़ ले तू दौलत और कमा ले तू हीरे मोती, लेकिन ये ध्यान में रखना कि कफन में जेब नहीं होती महाराज। कफन में जेब नहीं होती है। आज व्यास मुनि को नारद मुनि समझाते हैं, राजन बोले ऋषिराज आज मुख पर छाई कुछ गहरी चिंता है। हे चिंता रही तो बताओ तो, इस चिंता का कारण कहाँ लिखते लिखते मैंने क्षणभर भी दम लिया नहीं। फिर भी आत्मा ये कहती है तूने अब तक कुछ भी किया नहीं। मैंने महाराज बहुत लिखा, लेकिन फिर भी मेरी आत्मा ये कहती कि मैंने कुछ भी नहीं लिखा। तो आज व्यास महाराज ने सत्रे पुराण रचि राखे व्यास ज्ञानवान। और हेतु जग ठान तो शांति न पाई है। नारद सुपूछी वह बोले सब कियो किंतु, और हरे गाथा सुतना देव कछु गाई है। तीन श्लोक चार उनके उतार हेतु व्यास कंठ पार कियो। और गंगा रूप भूतल पे भागवत आई है। व्यास भगवान ने फिर भागवत महापुराण की भी रचना की है। व्यास हम कहते हैं महाराज स्त्रियां भागवत को नहीं पढ़ पाएंगी, लेकिन मैं एक ऐसा ग्रंथ लिखने जा रहा हूं उसे सब लोग पढ़ सकते हैं, चाहे ऊंची जाति का हो, चाहे नीची जाति का हो, चाहे अधम हो, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो। उसको पढ़ने से सबका कल्याण हो जाएगा। तो आज व्यास ने महाभारत की रचना की है। महाभारत की रचना, महाभारत की रचना सेना मारी
गई थी। 18 दिन में सोचो, अगर वो युद्ध 20 दिन चलता या 1 महीने चलता तो सोचो क्या होता। 18 दिन में 18 अक्षौणी सेना मारी गई। इतना भयानक युद्ध था वो, उस जैसा युद्ध अब होने से रहा। सज्जनों, उस युद्ध की नींव कहां से पड़ी? माताओं, आप भी सब बैठी हो, कभी किसी से अपनी जिज्ञासा से ऐसे बोल मत बोल देना ताकि किसी के चुभ जाए। महाभारत की नींव, महाभारत होने का मुख्य कारण क्या था? मुख्य कारण यह था कि एक दिन दुर्योधन जब महलों में आए तो वो महल ऐसा था जहां थल था वहां जल दिखाई देता था, और जहां जल था वहां थल दिखाई देता था। महाराज, आहा, आज द्रौपदी ऊपर खड़ी है और दुर्योधन जैसे ही आया तो उसने जाना कि यहाँ तो थल है, यहाँ जल नहीं है। तो जैसे ही दुर्योधन ने पैर रखा तो वो उस पानी में गिरी। बहना, कभी भी अगर किसी से बोलो तो सोच समझ कर बोलना चाहिए। वाणी ऐसी बोलियो, इस वाणी से ही सब कुछ होता है, इस वाणी से ही सम्मान होने लगता है, और इसी वाणी से भी महाराज डंडा बहुत पड़ने लगता है। इस जिज्ञा का ही खेल होता है महाराज, तो इसलिए इतना सुंदर, इतना मीठा बोलो। देखो, द्रौपदी ने कहा कि अंधे के अंधे ही पैदा होते हैं। महाराज, महाभारत की नींव तो वहीं से पड़ गई थी, महाभारत की नींव तो वहीं से पड़ गई थी। आहा, महाभारत युद्ध 18 दिन तक चला। 18 अक्षौणी सेना गई, वो सब मारी गई। मेरे भाइयों, दुर्योधन, कुरुपति दुर्योधन, छत्रपति राजा सम्राट, धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। धर्म की हानि जब जब होए, धर्म की हानि जब जब होए, धर्म की हानि जब जब होए, तेरे मांस को नोच नोच करके खा जाएंगे। लिसहे गदा
धन्य है जो को तू मुझे मरने के बाद भी पार किनारे मेरा बाप सामने आए नहीं हो जमुना किनारे मेरा बाप सामने आए नहीं हो प्यारे आए नहीं हो प्यारे आए नहीं हो प्यारे आए नहीं हो रे प्यारे आए नहीं हो जमुना किनारे मेरा बाप सामने आए नहीं हो जमुना किनारे मेरा बाप सामने आए नहीं हो देखो सलाह कर रही है अरे आए जइयो रे लाला आए जइयो रे दादा आए जइयो हाँ दादा लगे मेरा किनारे मेरी ऊंची हवेली जमुना किनारे मेरी ऊंची हवेली माता बहनों का कन्हैया के कीर्तन में तुम्हें आनंद ना आवे आनंद आवे ना तो हाथ ऊपर करके जय श्री जमुना किनारे मेरी ऊंची हवेली हवेली मेरी ऊंची हवेली ऊंची हवेली ऊंची हवेली मेरी ऊंची हवेली जमुना किनारे मेरी ऊंची हवेली जमुना किनारे मेरी ऊंची हवेली कयाली जाने जो कहना मेरो गाँव न जाने जो कहना मेरो गाँव न जाने गाँव न जाने 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 मेरो गाँव न जाने बरसानो मेरो बरसानो मेरो सामने बरसानो मेरो सामने
बिहारी की, वृंदावन धाम की, बरसाने गाँव की। जय जय श्री राधे श्याम। हाँ तो प्रधान जी क्या कथा चल रही है? बरसाने गांव के चक्कर में कथा सुन रहे हो? कथा तुम ध्यान से, तो कथा कहाँ छोड़ी है? हमने सुंदर किरदार निभा रहे हैं। तुम्हें निमित्त बनाया गया है, तुम्हें कथा का निमित्त बनाया गया है, तो कम से कम तुम्हें ध्यान रखना चाहिए कि हमने कथा कहाँ पे छोड़ी। तो मेरे भाइयों, इधर जब दुर्योधन ने अपने बेटे लक्ष्मण कुमार के लहस को दफना दिया, और दफनाने के बाद जब दुर्योधन अपने पिता धृतराष्ट्र के पास में गया, और धृतराष्ट्र के पास में गया और कहा, पिताजी अब मेरी जान बचेगी नहीं, अब मैं मारा जाऊंगा, क्योंकि एक एक करके सभी लोग मारे गए। तो धृतराष्ट्र ने एक बात कही, बेटा मैंने तुम्हें बहुत समझाया था, मैंने तुम्हें बहुत समझाया था, लेकिन तुमने एक भी बात मेरी नहीं मानी थी। सभा के अंदर द्रौपदी को जब तू नगल कर रहा था ना, तो दिल मेरा अंदर से बहुत रो रहा था, लेकिन तू मेरा पुत्र था, पुत्र प्रेम के भसीभूत होकर के मैं वहां कुछ भी नहीं बोला था। और आज बेटा तू मेरे पास आया है, आज दा धर्म की याद कर रो है, आई तो याद धर्म की और अंत समय पे आई, और जही याद पहले आई जाती तो होती नाए लड़ाई। जो तू आज ऐसी बातें कर रहा है, काश ये बात पहले याद कर लेता तो ये होता ही नहीं। बात न को तू भूल गयो, जब लांछा गए बनवायो, और छलके फांसे डारे पंडवन, बन बन भटकायो। उस दिन को याद कर रहे दुर्योधन, उस दिन को याद कर। बादल को तू भूल गयो, जब लाछा गए बनवायो, और देखी निमंत्रण पंडन को तेने वहां पे बुलवायो। बादल कृपा भई विधुर की, तो बच गए पांचों भाई। अगर बादना विधुर की नींद नहीं होती तो पंडवा तो बादना जल करके राख रह गए होते। बादल कृपा भई विधुर की, तो बच गए पांचों भाई, और यही याद पहले जो आ जाती तो होती नाए लड़ाई। अगर ये बात तूने याद पहले कर लेती बेटा, तो आज ये समय नहीं आता। बादल को तू भूल गयो, बादल को भूल गयो, जो कपट को जुआ रचायो, और छलके फांसे डारे पंडवन को बन बन भटकायो। हे दुर्योधन, उस दिन को तू याद कर, तुझे याद तो जरूर होगा। तूने जो जो कर्म किए हैं वो याद तो तुझे जरूर होगा। कितनो है तू धर्म पुजारी, और जान तुए जग सारो, और मौत सामने आई गई, अब धर्म को ले तू सहारो। अब मौत सामने है, तू धर्म की बात कर रहा है ना। कल परसों की बात नीच नेक न धर्म विचारो, और कर की निहत्तो अभिमन्यु को चक्का में मारो।
दुर्योधन बहुत छोटा बच्चा था। अभिमन्यु बहुत बड़ी उम्र का बच्चा था। तुझे नेक लज्जा नहीं आई मन में? उन सभी लोगों ने घेर करके उस नादान बच्चे को मार डाला। तुझे उस दिन की याद नहीं आई? अरे वो भी तेरे घर का ही था बच्चा, वो भी तेरे परिवार का ही खून था, लेकिन तुझे दया नहीं आई। कल परसों की बात नीचत ने हर नेक न धर्मो विचारो और करके निहत्तो अभिमन्यु को चक्काहू में मारो। कितनो है तू धर्म पुजारी जी जान रो जग सारो और मौत सामने आई गई अब धर्म को ले तू सहारो। ओ अवधेश भजन कर हरि को और धर्म की तोई दुहाई और यही याद पहले जो आ जाती तो होती ना लड़ाई। हे दुर्योधन, अगर ये याद तुझे पहले आ जाती तो ये युद्ध नहीं होता। मैं तो तू मेरा बड़ा बेटा था, तेरे चक्कर में आकर के मैंने भी बहुत से पाप देखे तो नहीं है, लेकिन इस हृदय में आज भी वो रखे हैं कि हमारे कुल की बधू पांडव पत्नी पांडु की पुत्र वधि को नंगी तूने करवाया था। वो सभा में आज भी मेरे अंदर सारी बातें रखी हैं। जानकी वालों, कभी भी किसी स्त्री का अपमान मत कर देना, क्योंकि स्त्री का अपमान सबसे बड़ा अभिशाप बन जाता है। दुर्योधन, तूने मेरी एक भी बात नहीं मानी थी। उस दिन की याद कर बेटा। आवे उखम तैनी कर डालो जंगी तू हतुनाओ राजकुमार लला तू बेटाओ भंगी। तू राजकुमार तो था ही नहीं, तेरे अंदर राजकुमार जैसे गुण थे ही नहीं। अरे बुद्धि तेरी बन गई बेढंगी, तुम जइयो महल को बेग द्रौपदी करवाई दियो नंगी। तेने हुक्म जंगी कर दिया था ना, क्योंकि तू राजा था, तू मेरा बड़ा बेटा था, इसलिए तूने हुक्म जंगी कर दिया कि महलों में जाकर के अरे दुशासन इस द्रौपदी को नगिन करके मेरी जांघों पर बैठा दो। और उस वक्त द्रौपदी रजस्वला थी, द्रौपदी मासिक धर्म से थी। कहा जाता है कि 4-5 दिन औरत के वो दिन आते हैं, वो दिन ऐसे आते हैं कि औरतों का रसोई में घुसना भी मना हो जाता है। उस टाइम पर अगर स्त्री से बना हुआ खाना भी आदमी खा लेता है तो उसकी पवित्रता बिगड़ जाती है, ऐसा विद्वान लोग बताते हैं। मेरे भाइयों, नारी की परछाई थी अंधे हो तो भुजंग, कबीरा उनकी का गति पुण्य नारी के संग। हे दुष्ट दुर्योधन, तूने बहुत से कर्म बुरे किए हैं, वो तो तुझे भोगने पड़ेंगे। मेरे पास से चला जा, मेरे पास कुछ भी नहीं है जो कि तुझे तरकीब बता सके। हाँ, दुर्योधन भागा भागा अपनी माता गांधारी के पास में आया, और गांधारी के पास में आया दादा श्यामवीर जैसे ही गांधारी के पास में आया है, गांधारी की आंखें बंधी हैं। और धन्य है ऐसी माँ जो कि अपने पति की खातिर गांधारी ने अपनी आंखों से पट्टी को बांध लिया था। कहा ऐसी माँ कोई है
जो अपने पति के साथ साथ दुनिया को न देखे। गांधारी की जब शादी हुई उसने देखा कि मेरे पति देख नहीं सकते हैं, तो गांधारी ने अपनी आंखों से पट्टी बांध ली। इतनी बड़ी पतिव्रता मैंने शायद दुनिया में कोई नहीं देखी है। गांधारी जैसी पतिव्रता नारी जिसने अपनी आंखों से पट्टी बांध ली। और आजकल की भी पतिव्रता तुमने देखी है। अच्छा तो नहीं लगता कहने में, आजकल बहुत टीवी पर बहुत वायरल हुआ था। अब अच्छा तो नहीं लगता लेकिन कहना जरूर चाहूंगा, उस बेहा मुस्कान ने अपने पति को मरवा करके नीले ड्रम में बंद करा दिया। नीला ड्रम इतना फेमस हुआ कि पुरुष लोग डरने लगे हैं नीले ड्रम से। कोई पत्नी अगर धोखे से भी कहे ना, अजी सुनते हो टूला जा रहे हो, पानी नहीं है, एक नीला ड्रम ले आना, तो आज मनुष्य प्रजाति में बहुत डर भर गया है। उस बेहा ने नीले ड्रम में अपने पति सौरभ की 7 टुकड़े करवा करके ड्रम में बंद करा दिया। बताओ कैसे कल्याण होगा। धन्य है ऐसी पतिव्रता गांधारी। एक छोटा सा प्रसंग बता रहा हूं पतिव्रताओं के बारे में। तुलसीदास ने बहुत लिखा है रामचरितमानस में। जब अनुसुईया के पास में सीता जी गई, अनुसुईया के पद गए सीता, मिली बहोर सुशील विनीता, ऋषि पत्नी मन आदेश पाई, आस देह निकट बैठाई। सीता जी को पास में बुलाया और बैठाया, वसन भूषण पहराए, जे नित नूतन अमल सुहाए। अनुसुईया ने कहा पतिव्रताओं के बहुत नियम होते हैं, पतिव्रताओं के बहुत नियम होते हैं। एक ही धर्म एक व्रत में, एक ही धर्म एक व्रत में, एक ही धर्म एक व्रत में, एक ही धर्म एक व्रत में मां। नारी के लिए केवल एक ही धर्म बताया, कायो वचन पति प्रेम, कायो वचन पति प्रेम, कायो वचन पति प्रेम, कायु वचन मन पति पद प्रेम, एक ही धर्म। स्त्री के बारे में केवल एक ही धर्म बताया है, वो है पति की पूजा, पति के चरणों में सर्वस्व। मध्यम पर पति देखें कैसे, भ्राता पिता पितृ निज जैसे। माता अगर कोई आदमी उम्र से तुमसे बड़ा है तो उसे पिता की तरीके से देखना चाहिए कि यह हमसे उम्र में बड़ा है। और अगर कोई आदमी तुम्हारी बराबरी का है तो तुम्हें उसे भाई के रूप में देखना चाहिए। और अगर तुम्हारी उम्र से कोई छोटा है तो उसे पुत्र के रूप में देखना चाहिए। पति अपना चाहे वृद्ध है, चाहे लूला है, या लंगड़ा है, या अंधा है, फिर भी पत्नी को अपने पति का साथ देना चाहिए महाराज। ऐसा नहीं कि उसे छोड़ के चली जाए, नहीं। ऐसे उपत कर किए अपमाना, तो नारी पावे जमपुर दुख
खनाना। अगर ऐसे पति का अपमान करती है नारियां तो रौरव नरक में जाके पड़ती हैं, रौरव नरक में। तो इसलिए हमेशा पति को परमेश्वर समझना चाहिए। वैसे खैर हमारे गांव की तो बात अलग है, तो जब जार की बाई तो सब सुबह सुबह अपने सास ससुर और पति के पैर तो छुएते ही होंगी। अच्छा कौन कौन छुएती है? हाथ ऊपर उठाइयो, हम तो देखना चाहते हैं। हाथ ऊपर उठाइयो जो अपने अपने सास ससुर के और पति के पैर छूती हैं सवेरे। ठीक बात नहीं है, ये बात बिल्कुल हमें अच्छी नहीं लगी। सास ससुर और पति पूजा, नारी धर्म नहीं कोई दूजा। स्त्री का कल्याण तो सास ससुर की सेवा करना है, पति की सेवा करना है, और स्त्री के लिए कुछ बताया ही नहीं है महाराज। लेकिन अम्माओ तुम होश में रहा करो, क्योंकि ये बहुएं तभी तुम्हारी सेवा करें जब तुम्हें बहुओं ने अपनी बिटियां मानो ही तब। तुम खुद मोह हट रही है, बहुओं ने देख के तुझे बहू कायू तुम्हारे पैर दावे, तुम खुद ही मोह हट रही है। हाँ यूं ही कह रही है कुआ में जय बहू, कुआ में जय बहू, तो फिर कायू तुम्हारे पैर दावे हैं। तो इसलिए सभी कल से नियम बनाओ। सास ससुर अपपति पूजा, नारी धर्म नहीं कोई दूजा। नारी के लिए कोई दूसरा धर्म नहीं है। आज माता गांधारी आंखों से पट्टी बांध ली अपने पति के लिए, तो दुर्योधन आज गया, कहा भैया अब तो मेरी जान खतरे में है। क्या? हाँ। तो देखो मैया बेटा कैसा भी हो, लेकिन माँ का दिल पिघल जाता है। माता गांधारी ने कहा बेटा तू ऐसा कर, तू स्नान करने के लिए जा, और स्नान करने के लिए जा तो बिल्कुल नग्न होकर के तू मेरी नजरों के सामने आ जाना। मैं पट्टी खोलूंगी तो जहां तक मेरी नजर जाएगी तू वज्र का बन जाएगा, लोहे का बन जाएगा। दुर्योधन ने कहा बिल्कुल सही है मां, मैं स्नान करने के लिए जा रहा हूं। और स्नान करने के लिए गए और स्नान करने से बाहर निकले तो नगिन आ रहे हैं दुर्योधन। और दुर्योधन जब नगिन आ रहा है, अच्छा कन्हैया तो सब बातें जानते ही थे। कन्हैया रास्ते में आ गए और कन्हैया ने कहा अरे छत्रपति राजा, राजा होकर के तुम्हारे काम इतने घिनौने, तुम्हें शर्म नहीं आ रही है? तुम नगिन जा रहे हो, छत्रपति राजा हो। दुर्योधन ने कहा मेरी माँ गांधारी ने कहा है माधव, मेरी माँ गांधारी ने कहा है। कन्हैया ने कहा कैसे बैठा हो तुम? मैया ने कहा तुमने मान भी लिया? अरे तुम छत्रपति राजा हो, और कौन बेटा भला मैया के सामने नवीन अवस्था में जाता है, तुम्हें लज्जा नहीं आएगी? देखो कन्हैया पाठ पढ़ा रहे हैं, दुर्योधन तो अथई उल्लू बने, डबल उल्लू बना रहे हैं कन्हैया। अरे तुम्हें शर्म नहीं आती है? माँ के सामने वो भी नवीन अवस्था में, तो क्या करें माधव, गड़बड़ हो जाएगा। अरे ये दुनिया थूकेगी तुमको, कैसे राजा हो तुम? अरे कम से कम अपने गुप्त अंगों को तो ढक लो, माँ के सामने जा रहे हो। दुर्योधन ने कहा ना 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 ना, माँ ने कहा है मैं तो जाऊंगा। कन्हैया ने उल्टी सीधी बातें बहुत की, क्योंकि कन्हैया जैसा रणनीतिकार आज तक कोई पैदा नहीं हुआ है। कन्हैया जैसा राजनीतिक आदमी आज तक कोई पैदा नहीं हुआ। कन्हैया ने कहा वैसे तुम्हारी इच्छा है, लेकिन छत्रपति राजा को ये शोभा नहीं देता कि अपनी माँ के सामने नग्न होकर के जाए, तो क्या करूं माधव? कन्हैया ने कहा जो तुम्हारे मन में आए वो करो, हमें तो बात बतानी इसीलिए बता दी, अब तुम मानो या न मानो। और कन्हैया निकल गए।
और कन्हैया जब निकल गए तो दुर्योधन मन में विचार करने लगा, हा कन्हैया कहीं ना कहीं बातें तो सही कह के गए हैं। मैं छत्रपति राजा हूँ और मैं अपनी माँ के सामने कैसे नगिन खड़ा हो जाऊंगा, तो क्या किया जाए। तो दुर्योधन ने केले के पत्तों को लपेट लिया है, केले के पत्तों को जांगिया टाइप बना लिया दुर्योधन ने। दुर्योधन जैसे ही गया और मैया से कहने लगा, माँ हाँ मैं आ गया माँ, अपनी पट्टी खोलो माँ। गांधारी को नहीं पता था कि कन्हैया ऐसा खेल खेल गए हैं। जैसे ही गांधारी ने अपनी पट्टी खोली और जैसे ही दुर्योधन को सामने देखा, जैसे ही नजर पड़ी तो गांधारी कहने लगी, नहीं बेटा ये तूने क्या कर दिया मेरे लाल, मैंने तुझसे कहा था कि तू नवीन अवस्था में मेरे सामने आना, ये तैने क्या कर दिया बेटा, ये तो सब कुछ गड़बड़ हो गया। बोले माँ कन्हैया ने मुझसे कहा था कि छत्रपति राजा होकर के माँ के सामने नवीन शोभा नहीं देता। गांधारी कहने लगी, बोले माधव तुमने ये ठीक नहीं किया है, तुमने ये बिल्कुल ठीक नहीं किया है। आज गांधारी के आंखों से आंसू टपक गए, कहने लगी बेटा सौभाग्य ये रहा कि तेरा जितना शरीर खुला था वो वज्र का हो गया, लोहे का हो गया, और दुर्भाग्य ये रहा कि जो तू केले के पत्ते लपेट के आया है वहीं पर तू कच्चा रह गया। कन्हैया की बातें मानने दुर्योधन ने सो गड़बड़ हो गया। दुर्योधन कहता है माँ कोई बात नहीं है, युद्ध होता है तो जांघों पर तो युद्ध होता ही नहीं है, युद्ध तो ऊपर होता है, भला जांघों से क्या लेना देना। फिर भी मैं हारूंगा नहीं माँ, मैं वज्र का बन गया। आज मेरे कथा के प्रेमी सज्जनों, जब युद्ध की बारी आई और युद्ध की जब बारी आई, दुर्योधन के सामने दादा भीमसेन से युद्ध हो रहा है। अब तो दुर्योधन के सामने भीम की पारू नहीं पड़ रही है। तभी अर्जुन आए धृतराष्ट्र के पास में और धृतराष्ट्र के पास में बोले, दादा हमें तो ये लगता है कि भीम दादा तो हार जाएंगे, अब क्या किया जाए। धृतराष्ट्र ने कहा, अरे अर्जुन कन्हैया से पूछो क्या किया जाए। अर्जुन कन्हैया के पास में गए, बोले माधव ऐसे तो हमारे दादा भीमसेन तो मारे जाएंगे, ऐसे तो हार जाएंगे। कन्हैया ने कहा, अरे हारेंगे क्यों, दादा को इशारा दो ना, दादा को अपनी प्रतिज्ञा याद दिलाओ। दादा ने कौन सी प्रतिज्ञा ली थी, कौन सी प्रतिज्ञा ली थी, उनसे बोल दो बस, उन्हें अपनी प्रतिज्ञा याद दिलाओ। अर्जुन ने कहा, माधव कौन सी प्रतिज्ञा। बोले जब द्रौपदी का चीर जब खींचा जा रहा था तो भीमसेन दादा ने यह प्रतिज्ञा ली थी कि हे दुष्ट दुर्योधन, मैं उस पांडव वंश का पौधा हूं, तेरी जिस जंघाओं पर तू मेरी द्रौपदी को बिठाना चाहता है, मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि तो तेरी जंघाओं को अपने हाथों से तोड़ूंगा। आज अर्जुन ने जाकर के धृतराष्ट्र से कहा, दादा कन्हैया तो ये कह रहे हैं कि प्रतिज्ञा याद दिलाओ। धृतराष्ट्र ने वो धर्मराज ने कहा, नहीं अर्जुन ये तो गलत होगा, ये तुम्हें ऐसा नहीं होता है, क्योंकि ये तुम्हें नीचे वार करना मनाही है, यानी अपने कन्या से नीचे युद्ध होगा, ये तो गलत होगा। अर्जुन ने जाकर के कहा, माधव ये तो दादा कह रहे हैं ये तो सब गलत होगा, ऐसे युद्ध नहीं हो सकता है। कन्हैया हंसने लगे, नहीं हो सकता है तो युद्ध देखो, अगर नहीं हो सकता है तो युद्ध हो रहा है, युद्ध देखो। हाँ जैसे ही दुर्योधन की गदा पड़े, भीम नीचे तस्वीर आज कहा, भीम दादा हाँ अपनी प्रतिज्ञा को याद करो, और जैसे ही इशारा दिया, ऐसे करके इशारा दिया, हे भीमसेन अपनी प्रतिज्ञा को याद करो। आज जैसी बुद्धि भीमसेन की भूमि
आज प्रतिज्ञा अपनी याद आ गई कि जौन सी मैंने प्रतिज्ञा की थी। आज जैसे ही दुर्योधन घूमा और जैसे ही घूमा तो भीमसेन ने अपनी गदा का प्रहार उसकी जंघाओं पर कर दिया। आहा, जैसे ही जंघाओं पर प्रहार किया भीमसेन, वहां के देखने वाले कहने लगे माधव ये तो बहुत गलत हो रहा है, ये युद्ध में ऐसा नहीं होना चाहिए, युद्ध के कुछ नियम होते हैं। आहा, कन्हैया ने कहा जब अपनी बारी आई, भीमसेन ने कहा हे दुर्योधन, का ये नियम नहीं थे कि पराई नारी को तुम नग्न करके जंगा पर बिठाना चाहते थे? क्या ये समाज इसे स्वीकार कर लेता? अपनी बारी आई तो ये तुम्हें नियम गिना रहे हैं और उस दिन की याद करो जो जो तुमने कम किए हैं। आहा, दुर्योधन कुरुक्षेत्र के मैदान में गिर पड़ा और दुर्योधन जब गिर पड़ा तो दुर्योधन जैसा छत्रपति राजा जिसके पास धन दौलत की कमी नहीं थी, लेकिन महाराजा जर जोरू और जमीन, युद्ध जो हुए ये तीन चीजों पर होते, जड़ जोरू और जमीन। या तो जमीन के लिए हो, या जोरू के लिए हो, या जड़ के लिए हो। दुर्योधन आज पड़ा है। तो दुर्योधन का एक मित्र था अश्वत्थामा। अश्वत्थामा आज अपने मित्र के पास में गया है। भाई दुर्योधन, हाँ क्या मेरी एक इच्छा है? क्या इच्छा है? बोले पांडवों के शीशों को काट करके तुम मेरी झोली में डाल दे मेरे मित्रों, तो मेरी सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। तो देखो आज अश्वत्थामा ने कहा कि मैं वादा करता हूं कि मैं पांडवों के शीशों को काट करके तुम्हारी झोली में डाल दूंगा। तो आज दुर्योधन वहां तो पड़ा है, अश्वत्थामा चला और अश्वत्थामा चला तो देखो भगवान की मर्जी से पांचों पांडव दूसरे शिविर में कन्हैया ले गए। कहा कि आज तुम यहाँ सो जाओ। और अश्वत्थामा जैसे ही पहुंचा द्रौपदी के पांचों पुत्र सो रहे हैं। अश्वत्थामा ने सोचा कि ये तो यही पांडव सो रहे हैं, तो पड़े हैं। तो आज अश्वत्थामा ने पांचों पांडवों के धोखे में द्रौपदी के पांचों पुत्रों के शीशों को काट लिया। और जैसे ही पांचों पुत्रों के शीशों को काटा और जाकर के दुर्योधन को दिया तो दुर्योधन बेफन खड़े हो जाएं। अरे तेरी तो जान का जबूला है, बाकी तो सब घास पूरा। जाना चाहते इसका मतलब? अरे भाई नहीं जाना चाहते, हाथ ऊपर करके जय भोले। कस जाएगी काठी में, काया तेरी कस जाएगी काठी में। पानी को बबूला है, पानी को बबूला है, वो पानी में हो तू की मरी
हमारे रामवीर बाबा बैठे क्या भगवान से प्रेम ना है तुम्हें? अरे भगवान से प्रेम तो सबको है, इसलिए कभी खुशी तो कभी गम होता है, और ऊपर हाथ करके ताली तो वही लोग बजाते हैं जिनकी बाजुओं में दम होता है। जय भोले। कुछ भी नहीं है तेरा, क्यों करता मेरा मेरा, या कुछ भी नहीं है तेरा। कन्नौर गौरिया तेरा मरघट में डेरा, दिल होगा भैया तेरा मरघट में डेरा। तेने सब जीवन खोयो, सारो जीवन खोलो, क्या भैंस किसानी में पूरा जीवन भैंस की सानी देते रहे संज्ञा सब लोग के। तो तू डूब के मर जाने हर पानी में, तो डूब के मर जाने चलो भर पानी में। भक्ति है वो भक्ति में, भक्ति से भैया मिल जाएंगे मुक्ति है। सारो जीवन खोयो, सारो जीवन खोयो, चाहे आना कानी में, और तू डूब के मर जाए अल्लाह भगवानी। जय हरि। डूब के मर जाए चलो भर पानी में, तो डूब के मर जाए चलो भर पानी में। चरण में मिले जाओ, के
के गाओ नंदन प्याला तेरी आरती गाओ व्यासदास के नाथ आपो व्यासदास के नाथ आपो सुख दुख जीवन प्यारे शीश झुकाओ चरण में शीश झुकाओ सेवा के बिहारी तेरी आरती गाओ सेवा के बिहारी तेरी आरती गाओ श्री हरिदास के प्यारे तुम श्री हरिदास के जाने तुम मेरे मोहन जीवन धन हो मेरे मोहन जीवन धन वास सदा शिवा के बिहारी तेरी आरती गाओ मनज प्याला तेरी आरती गाओ रमन बिहारी तेरी आरती गाओ मनज प्याला तेरी आरती गाओ मनज बिहारी तेरी आरती करलाय तारम संसार सारम मुझे ज्ञान सदा सर्वं सदा विनरे अभव नवामि शरणं तमेव माता पिता तमेव तमेव भगवतो तमेव तमेव वेदा सर्वं तमेव तमेव सर्वं तमेव देव तमेव सर्वं वसुदेव देव तमेव सर्वं वसुदेव लाल की सबके हाथ पर पुष्प दे दें पुष्पांजलि भगवान को समर्पित करेंगे स्थाने धर्माणे प्रथमान्यासं देहनाकं महिपानस चत्र यत्र पूर्वे सान्ध्या सन्तदेव ॐ राजाधिराज प्रसन्ना साहित्ये नमो वयं वैष्णवाय कुर्वन्ते स मध्यकामान् कामकायान् महान् कामेश्वरी वैष्णवो ददातु कुबेराय वैष्णवाय महाराजाय नमः ओम हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् ओम हरि ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की व्यास भगवान की पवन पुत्र हनुमान की परीक्षित महाराज की यज्ञपति महाराज की धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का बोलिए जय जय श्री राधे श्याम बोलिए जय जय श्री राधे श्याम हर हर महादेव शंभु सभी आरती लें भोग लगवा देते पंडित जी भोग लगवा देते भोग